नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को, और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार को। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से एक दो क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर बनते हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो अच्छे से सेशन को अटेंड करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार की बात करें अगर, तो पहला पुरस्कार है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार काफी फेमस है और एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है कि ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा ये जो है स्थापित है। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। 2025 के 19वें संस्करण है ये। ठीक है, और ये पुरस्कार प्रिंट डिजिटल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 13 श्रेणियों में तथा ब्रॉडकास्ट डिजिटल क्षेत्र में 7 श्रेणियों में दिए गए हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो हिंदी के लिए ये इस पुरस्कार की अगर बात करें तो हिंदी के लिए ये जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया गया है? तो हिंदी के लिए दिया गया है मृदुलिका झा को। ठीक है, किसको दिया गया है? तो हिंदी के लिए मृदुलिका झा को दिया गया है, जो कि आज तक के पत्रकार हैं। और दुनकी रूट के लिए इनको दिया गया है। किसके लिए? दुनकी रूट के लिए ये दिया गया है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें वाणिज्यिक एवं अर्थ का जो आर्थिक पत्रकारिता है उसके लिए अगर बात कर लें तो उसके लिए इनको दिया गया है द्वैस मिश्र को। किसको दिया गया है? तो द्वैस मिश्र ये इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार हैं। तो दोनों पत्रकारों को याद रखिए, आज तक के पत्रकार मृदुलिका झा और इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार द्वैस मिश्र। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पुरस्कार क्या है। चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इसकी अगर बात कर लें तो 2025 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वो पंजाब की एक महिला पत्रकार हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जतिंदर कौर तूर। ठीक है, क्या नाम है? तो जतिंदर कौर तूर इनका नाम है। इनको याद रखिएगा। इनको द कारवां में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्टों के लिए 2025 में ये नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, द कारवां पत्रिका है। ठीक है, और इसमें जतिंदर कौर द्वारा जो प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला बहुत ही फेमस पुरस्कार है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। क्या नाम है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात कर ले तो ये स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, और जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति जो प्रतिष्ठान है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा दिया गया है। ये मोदी जी को भी मिल चुका है। ठीक है, अब तक ये चौथा पुरस्कार है जो अभी तक दिया गया है। और चौथा जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रसिद्ध उद्यमी पद्म विभूषण जो हैं हमारे कुमार मंगलम बिरला साहब, उनको दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर है उनकी पुण्यतिथि पर मुंबई में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। आगे अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार यूपी करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और बाकी में पूछ सकता है। तो विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निखिल सिंघल जी, उनको दिया गया है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस लिए दिया गया है। तो ये जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। क्लियर है? बढ़े आगे, आगे चलते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात कर लें अगर, तो ये 22 मई 2025 को प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया? तो ये प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। तो ये कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो जग्गी वासुदेव जी को ये मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह पुरस्कार उन्हें किस लिए दिया गया है? तो यह पुरस्कार उन्हें मानवीय चेतना और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है,
इसका संस्करण भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। 58 पिछला वाला भी पूछ लेता है। तो पिछले वाले की बात कर ले तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला हुआ था ये, और उनके साथ साथ गुलजार जी को मिला हुआ था। इस बार का अगर बात कर ले 59th की बात कर ले तो ये मिला हुआ है छत्तीसगढ़ के, ये जो है लेखक हैं, हिंदी साहित्य के लेखक हैं, और छत्तीसगढ़ के पहले ये लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो ये एग्जाम में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे हैं लेखक जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके संस्करण की बात कर लें तो इसका जो ये संस्करण है वो 34वां है। ठीक है, कौन सा व्यास सम्मान है? तो ये 34वां है। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला, ठीक है, सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, उपन्यास का नाम भी याद रखेंगे, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान 2024 से नवाजा गया है, उनके किस उपन्यास की वजह से ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? तो 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है पुरस्कार? तो ये 1991 से निरंतर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। अगला है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान की बात कर ले, ये भी के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित जो है सम्मान है, और ये अगर बात कर ले तो 2024 के लिए जो दिया गया है, 2024 के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं वो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो 2025 में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो ये किसे दिया गया? तो प्रख्यात संस्कृत विद्वान है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ठीक है, क्या नाम है? साधु भद्रेश दास नाम है इनका, और इनकी जो साहित्यिक कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो 2024 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया? भद्रेश दास को दिया गया, और जो उनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत, उसके लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी 2024 जो पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, अगर इसकी बात कर लें तो ज्ञानपीठ के बाद भारत का ये दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि दिया जाता है। ठीक है, इसके वितरण की अगर बात कर लें तो इसका जो वितरण है वो 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। इसकी घोषणा पहले ही हो जाती, तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। क्लियर है? अब आइए जानते हैं किसको दिया गया है। तो इसमें 2 तरीके का मिलता है, एक अंग्रेजी के लिए मिलता है और एक हिंदी के लिए मिलता है। तो अंग्रेजी की बात कर लें अगर तो स्प्रिट नाइट्स जो है, जो नॉवेल है, उसके लिए दिया गया, और किसे दिया गया? ईस्ट्रिन केरे को दिया गया। किसको दिया गया? ईस्ट्रिन केरे को। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार गगन गिल को दिया गया। ठीक है, गगन गिल को किस कविता के लिए दिया गया? तो ये भी याद रखेंगे। तो मैं जब तक आई बाहर, इनकी जो कृति है एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि गगन गिल को जो साहित्यिक पुरस्कार मिला है वो किस कृति के लिए मिला हुआ है। तो ये मिला है मैं जब तक आई बाहर। तो दोनों ही याद रखेंगे, अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न किरे को और हिंदी के लिए गगन गिल जी को। क्लियर है? तो ये थे आज के पुरस्कार, और सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।